नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर बैक पेन की एक सीरीज़ में दोबारा बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क। डिस्क क्या होती है, इस विषय में आज बात करेंगे। हमारी स्पाइन के बीच में जो स्पाइन की जो हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में एक जाली नुमा एक पदार्थ की तरह एक डिस्क होती है, जिसका एक कवरिंग होती है, जो कि बाहर से आपको फाइबर्स की बनी होती है और अंदर उसके एक लिक्विड सा मटेरियल होता है। उस स्ट्रक्चर से मिलके डिस्क बनी होती है। हमारी जो स्पाइन की जो हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच को जो नर्व को प्रोटेक्ट करती हैं। सेकंड क्या होता है, वो हमारी बोन्स को, जो कि स्पाइनल बोन होती हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये डिस्क जो है वो बनी किस लिए है? डिस्क बनने का बनाया, जो भगवान ने डिस्क हमारी हड्डियों के बीच में दी है, उसका मुख्य कार्य यह है कि वह हमारी जो नर्व स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, अलग-अलग बोन्स में, मसल्स में, टिश्यू स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए उनके बीच में नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्क का एक स्ट्रक्चर दिया है। डिस्क जो है वह एक, जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जब मूवमेंट होती है, उसको भी थोड़ा-सा मूव करने में हेल्प करती है। डिस्क एक सबसे बड़ा जो इसका रोल है, वह है कि हमारी जो नर्व है, उसमें कोई इंजरी ना हो जाए या उसमें स्ट्रेच ना हो जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए भगवान ने हमारी स्पाइन में डिस्क दी है। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब सुनने को मिलता है कि ये डिस्क स्लिप हो गई है या डिस्क ख़राब हो गई है, ये क्या चीज़ होगी? इसमें हम देखेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है। स्लिप डिस्क में क्या होता है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है, वो अलग लेवल, जो इसमें एक, जो उसका जो साइज़ है, स्लिप डिस्क का जो साइज़ है, वह आप ऐसे मान के चलिए कि चारों तरफ से कोई फाइबर से कोई चीज़ बनी हुई हो, और उसके अंदर एक जेल, लिक्विड जैसा जेल भरा हो। उसमें होता क्या है कि जो बाहरी लेयर है, जिसको फाइब्रस बोलते हैं, वो बाहरी लेयर है जो डिस्क की, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है या रप्चर हो जाती है। उसकी वजह से जो जेल नुमा जो पदार्थ है, जो उसका वो थोड़ा-सा बाहर की साइड आ जाता है, और हमारी दोनों बोन्स के बीच में, स्पाइन की बोन के बीच में जो गैप होता है, वो कम हो जाता है। और उसके कम होने से जो नर्व स्ट्रक्चर है, या तो उस पे स्ट्रेच आने लगेगा, या दबाव आने लगेगा, या वो किसी तरह की प्रॉब्लम आने लगेगी। इसी को हम साधारण भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क के जो कारण हैं, वो कोई कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि भई, एक पहले भी जैसे हमने बात की है कि पोस्चर एक बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, कि लगातार एक ही पोस्चर में एक ही तरह के कार्य करने से, या वो जो स्ट्रक्चर है उसके वीक हो जाते हैं। वीक होने से फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। सेकंड, कोई जर्क वाला काम कर दिया, कोई झटका लगा, या तो हम जैसे कोई चीज़ को पुल कर रहे थे या धक्का मार रहे थे, या हमने कोई ओवरलोडेड वेट उठाया, तो इन सब के कारण से भी आपको स्लिप डिस्क का एक मुख्य कारण ये भी होता है। तीसरा क्या होता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है या डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, मतलब कि उसके अंदर कुछ कमियां आ गई हैं धीरे धीरे समय के साथ, या कोई बीमारी के कारण से वो जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया है। इन्हीं कारणों से स्लिप डिस्क होती है। दोस्तों, स्लिप डिस्क होने के कारण से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है, हम जो अभी लंबर स्पाइन की बात देख लें, तो लंबर स्पाइन में L4 L5 जो लेवल होता है, मुख्य रूप से उसी एरिया में या उससे संबंधित जो बोन्स होती हैं, उनमें ही डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। क्योंकि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स है, जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो L4 L5 लेवल के ही जॉइंट्स की रहती है। इसलिए आप सामान्यतः देखेंगे कि अधिकतर लोग जो कंप्लेंट करते हैं, वो कमर दर्द जो बीचों बीच जहाँ हम झुकते हैं, बैंड होते हैं आगे पीछे, वो वाली जो एरिया है, वहीं पर ही पेन की शिकायत करते हैं। एक और चीज़ है कि अपना जो क्या बोलते हैं, आपका जो नर्व है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसमें से अगर किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण ये है कि उसको लोकलाइज उस एरिया में पेन रहेगा। सेकंड क्या है, जब वो एडवांस लेवल पे चला जाएगा, तो वो उस लोकल एरिया से हमारी कमर के ऊपर वाले हिस्से में या कमर के नीचे वाले हिस्से में
या में पेन आ लगे। कुछ जब उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो वह दर्द कमर से होते हुए हमारे पैरों में जाने लगता है। वो लेफ़्ट या राइट जिस जिस साइड की नर्व ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, उस साइड वो पेन जाने लगेगा। तो आप ये मान के चलें कि जो डिस्क है वो हमारी स्पाइन का सब एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और बहुत ही उसको केयर करने की ज़रूरत है। तो सिंपल चीज़ें होती हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बड़े-बड़ी बातें या बड़े-बड़े आपको एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल-सिंपल स्टेप आप ध्यान रखेंगे, तो आपको डिस्क जैसी प्रॉब्लम से आपका बचाव हो जाएगा। दोस्तों हम इसी तरह से आपके लिए कुछ नया-नया टॉपिक या कुछ डिस्कशन कर सकें, आपके मतलब कि किसी भी चीज़ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप पहले से अवेयर रहें। इसी तरह की जानकारी के साथ हम हमेशा आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे और यूट्यूब देखने के लिए चैनल को हमें लाइक करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।